Hello bachcho, let's read the question. The question says 2 moles of organic compound A on treatment with strong base gives 2 compounds B and C. Compound B on dehydrogenation with copper gives A, while acidification of C gives carboxylic acid D having molecular formula CH2O2. Identify compounds A, B, C, D. So, the key concept we will be doing in this question is reactions of aldehydes. So, let's see बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. We are said we take 2 moles of कंपाउंड ए के हमने 2 मोल्स लिए, इसका हमने रिएक्शन करवाया विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस से हमने ए का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स आए बी एंड सी. जो कंपाउंड बी है उसकी हमने क्या करवाई डीहाइड्रोजिनेशन. डीहाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जिससे हमारे पास ए रिएक्टेंट जो है वो दोबारा से फॉर्म हो गया. जब हमने सी की एसिडिफिकेशन करवाई वी गॉट डी, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है विद द फॉर्मूला CH2O2. अब सिंगल कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हो गया? HC डबल बॉन्ड OH. दिस इज द कार्बोक्सिलिक विच इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड और मीथानोइक एसिड. सो हमारे पास D क्या है? D इज द फॉर्मिक एसिड, दैट इज मीथानोइक एसिड. अब हमने C की एसिडिफिकेशन करवा के D ऑब्टेन किया. मींस जो मेरे पास कंपाउंड C है दैट विल बी सम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो कंसिडरिंग कि मैंने यहाँ बेस NaOH लिया था, मेरे पास जो सॉल्ट बना दैट इज HCOO O negative Na positive. This is sodium methanoate. नेक्स्ट अगर हम देखें, हमने C जो है, C हमारे पास सोडियम सॉल्ट है और हमने A के 2 मोल्स लिए थे. वी नो कि अगर हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करना है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, सो दैट रिएक्शन इज अ केनीजारो रिएक्शन, जिसमें हमारा A क्या है? A इज एन एल्डिहाइड. सो मेरे पास A क्या है? A इज एल्डिहाइड. बिकॉज मेरे पास C में एक ही कार्बन है, मतलब A जो मेरी एल्डिहाइड है ये भी सिंगल कार्बन वाली एल्डिहाइड है. सो A कंपाउंड इज HCHO, दैट इज formaldehyde. So let's look at all the reactions one by one. हमने देखा कि हमारे पास जो A है वो सिंगल कार्बन वाला एल्डिहाइड है, दैट इज इट इज फॉर्मेल्डिहाइड. दिस इज कंपोनेंट A, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड. हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल्स लिए, देन इसका रिएक्शन करवाया विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. So we used here NaOH, which is a strong base, and this reaction that is happening here is known as the Cannizzaro reaction. हमारे पास Cannizzaro reaction के जो प्रोडक्ट्स आते हैं दैट इज एल्कोहल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एसिड. सो एल्कोहल मेरे पास आ जाएगा सिंगल कार्बन वाला CH3OH. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B, दैट इज मीथानोल. एंड प्लस हमारे पास बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, विच इज C. और C का हमने नाम अभी पीछे दिया था, दैट इज सोडियम मिथानोएट. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? हमने जो B था मीथानोल, इसका कॉपर से रिएक्शन किया. कॉपर से रिएक्शन पे क्या हुआ? देयर हैपेंड डीहाइड्रोजनेशन. डीहाइड्रोजनेशन से क्या होगा? जो मेरे पास OH ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन निकलेगा और CH3 का एक हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा. सो दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ A
कंपोनेंट अगेन दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड. वेयर एज अगर हम C का एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास सिंगल कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, दैट इज HCOOH, विच इज कंपोनेंट D, विच इज फॉर्मिक एसिड. So we can say that A is HCHO, which is formaldehyde. B is CH3OH, that is methanol. C is HCOO negative Na positive, that is sodium methanoate. D is HCOOH, that is formic acid. I hope you all understood it well. Best of luck.